कर रही है तू? कहाँ जा रही है? अम्मा जी, मेरा दिया बुझ जाएगा। मैं ना चलने दूंगी तो रही सब ढकोसला। अम्मा जी, एक दिया ही तो जलाना चाहती है ये। क्या इसकी भक्ति के लिए, इसकी आस्था के लिए हम इसे इतना भी नहीं करने दे सकते? अरे तू चुप कर बहुरिया, चुप। अम्मा जी इसका हाथ जल रहा है। अरे तो चलने दे उसका हाथ। मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, जलाने दीजिए इसे दीपक। जा बिटिया, बिटिया जा ना, तो जल्दी जा। कर रही है तू बहुरिया, क्या कर रही है? कृष्णाय गोविन्दाय कृष्णाय गोविन्दाय गोपीजनवल्लभाय कृष्णाय गोविन्दाय गोपीजनवल्लभाय। मैं जानती हूँ मेरा डर निराधार है, क्योंकि जब तक आप उनके साथ हैं, उनके साथ कुछ बुरा नहीं हो सकता। मुझे मेरे भाग्य पर भरोसा हो या ना हो, आप पर मुझे पूरा भरोसा है। मुझे उन्हें दी हुई कसम तोड़नी पड़ी कान्हा, लेकिन आप मेरी आस्था को टूटने मत देना। उन्हें हमेशा हर दुख दर्द, हर बुरी नजर से बचा के रखना। गोविंद गोपाल राधे राधे, गोविंद गोपाल राधे राधे, गोविंद गोपाल राधे राधे, गोविंद गोपाल राधे राधे। हेलो हेलो देव। हाँ भैया। देव देव, ये क्या बचपना है? तू इस तरह बिना किसी को कुछ बताए वृंदावन तक चला गया। हम तुझसे जितनी जिम्मेदारी की उम्मीद कर रहे हैं, तू उतना ही गैर जिम्मेदार होता जा रहा है। देव देव, कुछ तो बोल। इस तरह चुप रह के मेरी जान ही ले लेगा। मैं सुन रहा हूं भैया। तू जानता है यहां घर में सब लोग कितने परेशान हैं। तेरी खातिर मुझे सबसे एक के बाद एक झूठ बोलने पड़ रहे हैं कि तू ठीक है, मुझे पता है कि तू कहां है, पर खुद अंदर ही अंदर इस डर से लड़ रहा हूं कि कहीं तुझे कुछ हो ना गया हो। देव, तू जानता है ना तू इस घर के लिए क्या है। तू पुरोहित परिवार का मुखिया है, इस अपाहिज भाई का सहारा है तू। देव, और मत तड़पा। तू जहां कहीं भी है घर लौटा देव। हाँ भैया, मैं वापस लौट के आ रहा हूं। मैं उस राह पर निकल गया था जो मेरे मंजिल की तरफ नहीं जाती है।
मैं वापस अपने घर आ रहा हूं। उन्हें आने में शायद देर हो जाएगी अम्मा जी। मैं आपका भोजन परोस दूं? जहर दे दे वो को। का जरूरत थी तो को बीच में पड़वे की? काहे मोको दिया बुझाने से रोका? अजीब बेवकूफ, इसका काम मतलब है पता भी है तो को? अखंड दीप जलाना, सुबह से रात तक उसका ख्याल करना, ये सब का मतलब दूजा होवे। देख लेना, मोरी बात गांठ बांध ले। जो दीपक बचावे की तू कोशिश करे है ना, वही दीपक की आंच से तो बिटिया का घर फूंक डालेगी वो करम जल्दी। अम्मा जी, बात को बढ़ाने से क्या फायदा? वो दिल्ली से वापस आ गई है, जो हम चाह रहे हैं मान रही है, और हम एक दीपक को लेकर। अरे लल्ला, बड़ी देर कर दी तूने। क्या हुआ जी? आप कुछ परेशान से लग रहे हैं। आपको पता है दामाद बहू आए थे? अम्मा, आपने भी नहीं बताया? अरे तू तब गया था तो अब आयो है? आपको पता है किस कारण आए थे यहाँ? वो यहाँ केवल ये ज्ञात करने आए थे कि राधिका वहां से आहत होकर तो नहीं लौटी। इतनी दूर से गाड़ी चलाकर केवल इस कारण आए। कितना ध्यान है उन्हें हमारे परिवार का, और यहां आते उनके सामने लज्जित होना पड़ा। क्या हुआ जी? कुछ भक्तजनों ने राधिका के सिंदूर को लेकर ऐसी ऊंची बात कर दी कि, और दामाद बाबू तब वहीं खड़े थे। ये छोरी का स्वांग जितनी बेइज्जती करवाए उतनी कम है। ये पूरे गांव में मखौल बन के रख दिया है हमरा। मैं तो को कह देती हूँ लल्ला, तो कोई छोरी का कछु न कछु करना ही पड़ेगा। अम्मा, मुझे लगता है इस घटना में अवश्य ईश्वर का कोई संकेत है। जिस समस्या को लेकर मैं कुछ समय से अशांत रहा करता था, मुझे लगता है कि अब मुझे उसका समाधान मिल रहा है। कैसा समाधान जी? राधिका का विवाह। अरे अरे बेटा, क्या हुआ? संभाल नहीं पाई क्या? गरम लग रहा होगा, है ना? अरे बेटा, ये उंगली कैसे जल गई? बाबूजी, वो रसोई में चूल्हे पर से बर्तन उतारते समय थोड़ा सा जल गया। बेटा, ध्यान से कार्य किया कर। जी बाबूजी। विवेक नहीं आया ना देव? दादी माँ, देव बस आने ही वाला है। अभी अभी उसने फोन किया था मुझे। वो जानता है कि घर में हम सब लोग कितने परेशान हैं। अरे तो फोन क्यों कर रहा है? आ क्यों नहीं जाता? मैं आ गया दादी माँ। क्यों रे, कहाँ भटक रहा था सारा दिन?
बस दादी माँ भटक ही रहा था। क्यों? काम नहीं हुआ? तो इसमें दिल छोटा करने वाली कौन सी बात है? ये अपना तो काम है, कर्म करो। सफलता असफलता ये सब भगवान के ऊपर छोड़ देना चाहिए, है ना? थक गया होगा, जाके फ्रेश हो ले। मुझे माफ कर दीजिए भैया, मुझसे गलती हो गई। मैंने आप पर अविश्वास किया, आपको पूरा दिन परेशानी में रखा। पर भैया मैं आपसे वादा करता हूं, आज के बाद मैं आपको कभी भी परेशान नहीं करूंगा। मेरे लिए इतना काफी है कि तू सही सलामत घर वापस आ गया। देख क्या हालत बना रखी तूने अपनी। जा, चाहे तो कुछ देर आराम कर लेना। लल्ला, हरियाली अमावस्या कब है? क्यों? वो दुबे जी है ना जो रिश्ते बिठाते हैं, हाँ हाँ, वो कह कर गए हैं कि हरियाली अमावस्या को लौटेंगे। उसी दिन राधिका के रिश्ते की बात कर लेंगे। तूने इतना अच्छा निर्णय लिया है तो फिर देर काहे की? हाँ माँ बिल्कुल उचित कह रही है। दिन भी शुभ है। उस दिन विवाहित स्त्रियां दीप की पूजा करती हैं। राधिका के विवाह के लिए उस दिन बात करना बहुत ही उचित रहेगा। क्या बात है देवकी जी, आपको हमारा ये विचार उचित नहीं लगा? नहीं जी, ऐसी तो कोई बात नहीं है, जैसा आप लोग उचित समझें। तो फिर तय रहो। अरे दुबे पंडित से बात करके राधिका का रिश्ता तय कर देंगे। ठीक है अम्मा, वैसे ही होगा जैसा आप कह रही हैं। नहीं बाबूजी, ये क्या कह रही हो बेटा? मुझे अभी विवाह नहीं करना। अरे लेकिन क्यों? कब तक अविवाहित रहने का विचार है? कभी न कभी तो तुम्हें एक मैं शादी नहीं करना चाहती। अरे लेकिन क्यों? तुमने देखा ना मंदिर में कैसी कैसी बातें करते हैं लोग। एक पिता की विवाह योग्य कन्या घर में कुंवारी बैठी रहे तो समाज के लोग किस दृष्टि से देखते हैं उन्हें? बाबूजी, आप सबको समझा देंगे। पहले भी तो आपने। पहले की बात और थी राधिका, अभी तो हमें तुम्हारा विवाह करके ऋण मुक्त होना है बेटा। क्यों बाबूजी? क्या मैं आपके लिए बोझ हूं?
बाबूजी, ये छोरी हमें डुबा कर ही मानेगी। बाबूजी, बाबूजी, मुझे क्षमा कर दीजिए। मेरे मुंह से निकल, मेरा वैसा कोई मतलब नहीं था बाबूजी। समझने की कोशिश कीजिए, मैं विवाह नहीं करना चाहती। परंतु क्यों? मुझे तुम्हारे मना करने का कोई वैध कारण सुनना है और मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। क्योंकि मैं विवाहित हूं। यही सोचकर मैं अब तक चुप था कि तुमने अपनी मांग में कान्हा के नाम का सिंदूर धारण किया है और तुम स्वयं को उनकी ब्याहता मानती हो। परंतु जब तुमने स्वयं ही उस सिंदूर को हटा लिया है तो इस तर्क का कोई अर्थ नहीं रह जाता। लोग जिस तरह की बातें कर रहे हैं उन्हें सुन सुनकर मैं इसी निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि तुम्हारा ब्याह हो जाना ही उचित है। तुम्हारा मौन इस बात का प्रमाण है कि तुम्हारे पास कहने के लिए कुछ भी नहीं है। उसके पश्चात भी मैं तुम्हें समय देता हूं। या तो तुम मुझे अपने विवाह न करने का उचित कारण बताओ अथवा विवाह की स्वीकृति दो। देव, विशाखा का फोन नहीं आया। कहाँ है वो? दादी माँ छोटी बहू मृणालिनी के साथ गई है। लेकिन कहाँ? किसी काम से। दादी माँ आ जाएगी वो, बस मैं खाना खाकर फोन करता हूँ। हाँ दादी माँ, आप परेशान ना हो। परेशान कैसे ना हो? दोपहर से गई है, संध्या बाती के लिए भी नहीं आई। बड़ी बहू ना छोटी बहू को बिल्कुल अपने जैसा बना रही है। बड़ी बहू के पास तो जल्दी लौटने की कोई वजह ही नहीं है, लेकिन छोटी बहू को तो संध्या आरती का ध्यान रखना चाहिए चाची माँ। मैं बात करूंगी आज उससे। देव बाबू, मटका जमीन देखने गए थे, उसका क्या हुआ? अभी कुछ तय नहीं हुआ। लेकिन तुम तो एक कह के लौटे थे कि जमीन पसंद आ गई है। जी, वृंदावन की। वृंदावन में है तो तुम वृंदावन गए थे? हम तो कहते हैं वृंदावन में ही मठ बना लीजिए। वहां आपका ससुराल है,
छोटी बहू को साथ लेते जाइएगा। अपना परिवार में रह के सीख लेंगी कि कैसे किया जाता है घर का काम और कैसे बना जाता है अच्छी बहू। लो, वृंदावन का नाम लिया और वृंदावन की वासी छोटी बहू पधार गई। छोटी बहू, मृणालिनी कहाँ है? जी, उन्हें कुछ काम था, वो थोड़ी देर में आएंगी। अच्छा जाओ, जाकर हाथ मुंह धोकर खाना खाने आ जाओ। जी, खाना तो हमने खा लिया है। भोजन कर लीजिए जी। मैं जानती हूँ आप राधिका से बहुत गुस्सा हैं, पर यूं अन्य देवता पर क्रोधित मत होइए। मैं क्रोधित नहीं हूं देवकी जी, मैं आहत हूं। आप जानती हैं मैंने सदैव राधिका का कितना ध्यान रखा है। कोई कुछ भी कहे लेकिन मैंने उस पर सदा विश्वास किया है। तो उसे भी तो समझना चाहिए ना कि मैं जो निर्णय ले रहा हूं वो क्यों ले रहा हूं। उसके सिंदूर धारण करने और हटाने पर लोग तरह तरह की बातें करते रहे। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि कहीं उस पर विश्वास करके मैंने कोई भूल तो नहीं की। उसने स्वयं ही अपनी मांग से सिंदूर हटाने का निर्णय लिया। इसका क्या अर्थ होना चाहिए? यही ना कि वो संसार की ओर लौटने के लिए इच्छुक है। तो फिर विवाह के लिए मना क्यों कर रही है? वो इसलिए जी कि क्योंकि राधिका। इसलिए क्या देवकी जी? देवकी जी, अब आप कोई कारण बनाने का प्रयत्न ना करें। आज राधिका ने पहली बार मुझे दुख पहुंचाया है। जब तक वो विवाह न करने का कोई उचित कारण मुझे नहीं बता देती, तब तक ना तो मैं उससे बात करूंगा और ना ही भोजन करूंगा। कुछ चाहिए था माँ? हाँ, चाहिए तो था तुम्हारा कुछ समय। कहिए ना माँ। छोटी बहू, तुम कब अपनी जिम्मेदारियां संभालना शुरू करोगी? जिस दिन से तुम इस घर में आई हो, उस दिन से हम तुम्हारी हर छोटी छोटी गलती माफ करते रहे, हर तरह से तुम्हारी मदद करते रहे, फिर भी तुम्हारा ये हाल। माँ, वो तो आज उठने में देर हो गई, वरना। तुम ये क्यों भूल जाती हो कि तुम एक राजपुरोहित की पत्नी हो? तुम्हें तो
तुम्हें तो देव का सहारा बनना है। जब एक पत्नी घर की जिम्मेदारियां अच्छे से संभालने लगे तो ही पति बाहर की जिम्मेदारियां संभाल पाता है। और तुम्हें तो पता है ना कि देव के ऊपर पुरोहित ट्रस्ट की कितनी सारी जिम्मेदारियां हैं। देखो छोटी बहू, तुम्हें जल्द से जल्द एक अच्छी बहू, एक पत्नी बनना सीखना पड़ेगा, क्योंकि उसके बाद तुम्हें एक अच्छी मां भी बनना है। तुम्हें तो नहीं, अब इससे ज्यादा मैं तुम्हें नहीं समझा सकती। अब जो कुछ समझना है तुम्हें खुद समझना है। बहुरिया का खाना ना खायो लल्ला ने? मैंने पहली बार उन्हें राधिका पर इतना क्रोधित होते हुए देखा है। बहुत चोट पहुंची है उन्हें। कभी सोचा ही नहीं होगा कि राधिका भी उनकी किसी बात के लिए मना कर देगी। ये तो होना ही था। जो पिता ने वो अनाथ को पाला, प्यार दियो, दुलार दियो, अरे वही पिता के सामने मुंह पे जवाब दे रही है ये छोरी। उसकी आंखों में ना शर्म है ना जुबान पे लिहाज। हम दोनों जानते हैं अम्मा जी कि वो क्यों मना कर रही है। ना ना, मो को कुछ ना पता। जो कारण तू सोच रही है ना, वो बात तो मेरे लिए कभी हुई ना। राधिका मोरे लिए कंवारी है और हम उसकी शादी करवा के ही रहेंगी। तू जितना कर सकती थी कर चुकी। तो को लाख बार समझाया है और तू खुद भी जानत है, जब तक तू सुहागन अपने आप को समझेगी तब तक विशाखा का जीवन ना बच सकेगा। तू विशाखा की जगह लेगी? अरे तू घर की नौकरानी भी ना बन सकत है। तो को धक्के मार के निकाल दिया था वो घर से, भूल गई का? काहे मिटा दिया माथे का सिंदूर? और आज जब लल्ला तुझे शादी की बात कर रहा है तो तू मुंह पे पलट के जवाब दे रही है। पता भी है कि लल्ला ने अभी तक खाना भी ना खाया है। कान खोलकर सुन ले छोरी, कल सुबह तू सबसे पहला काम ही करेगी, जाकर लल्ला को अपने मुंह से बोलेगी कि तू शादी करने को राजी है। नहीं अम्मा, मैं ऐसा नहीं कह सकती। क्या बोली तू? क्या बोली तू? आपको बाबूजी को समझाना होगा। मैंने आपसे और माँ से पहले भी कहा है कि मैं विशाखा के वैवाहिक जीवन में कभी अड़चन नहीं बनूंगी, लेकिन अपनी वो बात साबित करने के लिए दोबारा शादी नहीं कर सकती। एक लड़की अग्नि को साक्षी मानकर 7 फेरे लेती है, 14 फेरे नहीं। मैं ब्याहता थी और हमेशा रहूंगी।
इस बार आपको बाबूजी को रोकना होगा, उन्हें समझाना होगा कि वो मेरे विवाह का विचार त्याग दे। नहीं तो मुझे अपना पत्नी धर्म बचाने के लिए बाबूजी को सब सच बताना होगा।